दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग में एस सिद्धार्थ का आदेश, उनकी शक्ति, उनका अनुशासन, सब चीज चल रहा है, जारी है। मैंने पहले भी बताया था, जो के पाठक जिस ट्रैक पर चल रहे थे, एस सिद्धार्थ भी उसी ट्रैक पर चल रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि काम करने का तरीका बदल गया है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए थे। टेम्पू से जाते हुए जब सड़क पर उन्होंने देखा 2 बच्चों को, तो उनसे बात करने लगे। फिर स्कूल पहुंचे, स्कूल में बच्चों से बात की। फिर स्लम एरिया में पहुंच गए, वहां गार्जियन से बात की कि बच्चों को क्यों नहीं स्कूल भेजते हैं। और आज फिर एक बार एक नया वाकया सामने आया, और ये वाकया आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा भी होता है। आज एस सिद्धार्थ स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। स्कूल था भोजपुर का बिहिया कन्या मध्य विद्यालय। लेकिन गए कैसे? वो पटना से ट्रेन पकड़े, और ट्रेन बाज़ाब्ता जो लोकल, जो जनरल बॉगी होता है, उसमें चढ़े। ट्रेन में खड़े, सीट नहीं थी, भीड़ थी, तो खड़े होकर उन्होंने सफर की। इसी बीच एक छात्र जो ट्रेन में सफर कर रहा था, उसने पहचान लिया। तो उसने पूछ दिया कि सर, क्या आप शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ हैं? उन्होंने झूठ बोल दिया और कहा कि नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ। लेकिन पकड़े गए, चूंकि वो लड़का जानता था। फिर उन्होंने लड़के से पूछा, तुम क्या करते हो? उसने बताया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ पटना में रह के यूपीएससी की। ये सारी बातें चलती रही। फिर स्टेशन बिहिया पर वो उतरे, और उतर कर स्टेशन पर जो महिलाएं झाड़ू वाड़ू बेच रहती हैं, उनसे बात करते हैं, कितने में झाड़ू बेचती है, क्या बेचती है, ये सारा चीज बात करती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि वहां से वो पैदल निकल पड़े स्कूल की तलाश में, कि कोई स्कूल मिले जहां निरीक्षण करें। कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं कि ड्रेस में, स्कूल ड्रेस में 2 लड़कियां जा रही हैं। वो पूछते हैं कि अरे, अभी तो स्कूल टाइम है, तुम लोग बाहर कहाँ घूम रही हो? बच्चियां बताती हैं कि अभी टिफिन हुआ है, ब्रेक है, और इसमें हम लोग बाहर निकल सकते हैं, तो बाहर आए हैं। फिर उनसे बात करते हुए शिक्षा के विषय में, टीचर्स आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, इन सारे चीज़ों पर बात करते हुए कन्या मध्य विद्यालय में पहुंचते हैं। वहाँ घुसते हैं, आम आदमी की तरह, बिल्कुल एकदम शांत, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई लाव लश्कर नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई वो आईएएस वाली ठसक जिसे कहते हैं, वो नहीं। सीधे जाते हैं, देखते हैं कि आगे टेबल पर 2 लोग बैठे हुए हैं। वहाँ जाते हैं, उनसे 2 शब्द बात करते हैं, फिर प्रिंसिपल के चैम्बर में चल जाते हैं। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी की ओर इशारा करते हैं कि सर यहाँ बैठें। वो नहीं बैठते हैं, सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हैं, और प्रिंसिपल से बातचीत करने के साथ साथ रजिस्टर मांग कर देखने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं, निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन कहीं से यह नहीं लगता है कि निरीक्षण कर रहे हैं। वो पुलिस में, जो पुलिस फ्रेंडली वाली बात होती है, ये फ्रेंडली कहीं ना कहीं दिखाने का, फ्रेंडली अपने व्यवहार को बताने का ये कोशिश मुझे लगता है कि था। बात करते हैं, बहुत शांत स्वभाव में, मुस्कुराता हुआ। फिर कक्षा में चले जाते हैं। हालांकि पसीने से तरबतर हैं, बावजूद बच्चों से बात करते हैं, क्या पढ़ाई हुई, कैसे पढ़ाई हुई, तमाम तरह की बातें। पहले तो ये वीडियो देखिए, फिर हम एक दूसरी चीज। आप क्या हैं? हम तो टीचर हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? किसी पढ़ते हैं? चाय पिलवाए, कितना आइटम हो गया? अच्छा, वहाँ का कोचिंग सेंटर नहीं था, ये बाजार समिति के पास।
लंच हुआ है, सामान हाँ सामान दवा छुट्टी दे दिया टीचर? लंच हुआ है। लंच में छुट्टी मिलता है? नहीं, बाहर गेट खुला है। हाँ कोई भी चला जाता है हाँ, लंच टाइम कोई भी जाता है। और क्लास टाइम पे नहीं शुरू होता है? नहीं, हाँ क्लास लग जाता है टाइम। और मास्टर जी आते हैं टाइम पे? हाँ हाँ हाँ, टाइम रहते हैं? नहीं आते हैं। लंच हुआ है। कितना बजे? 12 बजे। कब तक लंच है? एक बजे तो कितने बजे तक? एक हो साल। प्रणाम सर। सब शिक्षक को बोली जाने को तो देखा आपने, ये था एस सिद्धार्थ का काम करने का स्टाइल। मैंने पहले भी कहा था कि काम वो सख्ती से करेंगे, अनुशासन पालन नहीं करने पर सख्ती बरतेंगे, इसमें भी कहीं कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन व्यवहारिकता में उनका जोड़ा नहीं है, जो फिर आपने आज देखा। अब देखिए, जब के पाठक थे तो और स्कूल में आते थे तो उनका वेलकम कैसे होता था। स्वागत है श्रीमान का, वेल वेल वेलकम, वेल वेल वेलकम, अतिथि हमारे बीच में, अतिथि हमारे बीच में, स्वागत है श्रीमान का, स्वागत है श्रीमान का, वेल वेल वेलकम, वेल वेल वेलकम, अतिथि हमारे बीच में, अतिथि हमारे बीच में। और अब देखिए कि जब स्कूल में पहुंचते हैं एस सिद्धार्थ, तो उनका न कोई वेलकम न कोई कुछ, एक आम आदमी की तरह जाते हैं स्कूल में, निरीक्षण करते हैं।
निरीक्षण के दौरान के पाठक जब जाते थे तो वहाँ स्कूलों में एक भूकंप जैसा स्थिति हो जाती थी, सारे लोग भाग दौड़ में लगे रहते थे। ये देखिए एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ किस कदर वो व्यवहार कर रहे हैं। अरे आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, शरारती तरह मोटा बहुत हो गया। चल निकाल के लाओ, चलो निकालो। प्रिंसिपल काम कर रहा है, टीचर खड़ा है। पे बराती निकालिए, सारा बाहर निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। तो देखा आपने। और यहाँ जो एस सिद्धार्थ हैं वो प्रिंसिपल से किस तरह बात कर रहे हैं, या 2 दिन पहले का भी वीडियो आपको याद होगा, उस समय कैसे बात कर रहे हैं। प्रणाम सर। सब शिक्षक को बोल दीजिए को। तो एक तरफ जब के पाठक जाते थे तो माहौल गर्म हो जाता था, मतलब लगता था जैसे कोई सुनामी आ गया है। सारे लोग सहमे, डरे और कोशिश करते थे उनके सामने ना आवे। लेकिन यहाँ स्थितियां दूसरी। यहाँ जब ये जाते हैं तो वातावरण बिल्कुल शांत, कोई हंगामा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, सभी अपने में लगे हुए और एकदम शांत स्वभाव में, एकदम शांत वातावरण में सारी बातों को देखते हैं और बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। और ये एक बड़ा चीज़ों को देखने का, समझने का ये जो तरीका है ये अद्भुत है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन जब आप आडंबर के साथ या यूं कहें कि लाव और लश्कर के साथ कहीं पहुंचते हैं तो पहले ही वो व्यक्ति, आपको याद होगा हाजीपुर में एक शिक्षिका से वो साधारण सवाल पूछते हैं, उसमें इतना वो भयक्रांत हो जाती है कि साधारण हिसाब का सवाल नहीं बता पाती है, अपना नाम नहीं बता पाती है। इसी से अंदाज करें उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति। आपने देखा होगा कि जब स्लम एरिया में, परसों तरसों का वीडियो है, जब स्लम एरिया में जाते हैं और बच्चों को देखते हैं स्कूल नहीं गए, तो जो महिला है, जो शिक्षा सेवक होगी या स्कूल से जुड़ी हुई कोई होगी जो बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम करती है, उसको जब बोलते हैं कि आप काम नहीं करती हैं तो बजाबता कहती है नहीं नहीं हम काम करते हैं। मतलब एकदम समानता के साथ वो उनसे वार्तालाप कर रही है। वही अगर के पाठक होते तो वो सामने आती ही नहीं, स्वाभाविक है। तो यही अंतर है दोनों के काम में, के पाठक के काम में और एस सिद्धार्थ के काम में। तरीके का अंतर, काम एक ही है। स्ट्रिक्ट वो भी जितना थे, एस सिद्धार्थ भी उतने ही स्ट्रिक्ट हैं अनुशासन के मामले में, काम के मामले में। और इसका असर आपने देखा होगा, किशनगंज के 4-5 पदाधिकारी निलंबित किए गए, कार्रवाई हुई और ये कार्रवाइयां अभी जारी रहेंगी। जो शिक्षक गलत ढंग से ई शिक्षा कोष पर अपना बनाए थे हाजिरी, उनकी भी खोजबीन, उनकी तलाश शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि एक काम करने का तरीका होता है दोस्ताना माहौल में, पारिवारिक माहौल में, और एक होता है डंडे के बदौलत। तो के पाठक डंडे के बदौलत काम कराते थे और एस सिद्धार्थ दोस्ताना पारिवारिक माहौल में काम कराना चाहते हैं। इससे स्कूल का वातावरण, इससे वो माहौल दोस्तनुमा होता है, पारिवारिक होता है, और वहाँ का माहौल हंटर वाला हुआ करता था कि चाबुक से डर के लोग काम करते। तो आज एस सिद्धार्थ का जो ये वीडियो आया है, जिस तरह उन्होंने निरीक्षण किया, जिस तरह बातें की, इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, जरूर बताइएगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।